Good morning, students. My name is Nas, and today we will learn another topic. The name of the topic is the genetic material is DNA. The genetic material is DNA. The unequivocal proof that DNA is a genetic material come from experiments of Alfred Hershey and Matthias Chase in 1952. अब स्टूडेंट्स 1952 की बात है, ठीक है। उससे पहले ये नहीं पता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट्स वो क्या है। क्या ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए है या फिर आरएनए है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत साइंटिस्ट के बीच में। तो 1952 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम हर्शरी एंड माथास चेस था। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया। ओके स्टूडेंट्स, अनइक्विवोकल प्रूफ मीन्स कि ऐसा प्रूफ दे दिया कि फाइनली लोग सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दे वर्कड विथ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। अब वो किस पे वर्क किया स्टूडेंट्स, उन्होंने वर्क किया वायरस पे, वैसा वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया को। इससे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है स्टूडेंट्स, द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। The bacteriophage attached to the bacteria and genetic materials that enter into the bacterial cell. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज का डायग्राम कि बैक्टीरियोफेज क्या कैसा दिखता है। ये हो गया स्टूडेंट्स वायरस का डीएनए। ओके स्टूडेंट्स, वायरस का क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। और कुछ वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेट्रोवायरस कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया और ये बाहर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। ओके, और कैप्सिड किससे बना होता है, प्रोटीन से। ओके स्टूडेंट्स, तो वायरस में दो ही चीज़ पाया जाता है, एक आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये जो डीएनए या फिर आरएनए होगा, और एक कैप्सिड होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन से बना होता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखोगे कि बैक्टीरियोफेज अटैच करता है बैक्टीरिया में, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, ये बैक्टीरियोफेज किस में अटैच कर जाएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज अटैच कर जाएगा बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा स्टूडेंट्स, और एक उसका क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे हम लोग प्लास्मिड्स कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स दैट एंटर्स द बैक्टीरियल सेल। अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा, डाल देगा बैक्टीरिया के पास, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक मटेरियल को एंटर करवा देगा। द बैक्टीरियल cells treats the viral genetic material as if it was its own, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया वो कैसे ट्रीट करेगा, इस जेनेटिक मटेरियल को, वायरस का जेनेटिक मटेरियल को ऐसा ट्रीट करेगा जिसका जैसे कि इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल हो। सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स, और ये क्या करने लगेगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है मोर वायरस पार्टिकल्स को बनाना स्टार्ट कर देगा। हार्सी एंड चेस वर्क टू डिस्कवर वेदर इट was protein DNA from virus that enters the bacteria।
अब हार्शी और चेज ने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने पता लगाया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका प्रोटीन है स्टूडेंट्स या फिर डीएनए है। क्योंकि अब देखोगे वायरस में, तो वायरस में देखोगे दो ही स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, चाहे तो प्रोटीन होगा या फिर डीएनए होगा, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। आगे हम लोग देखेंगे। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other medium that contains radioactive sulfur. Virus grow in presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA but not radioactive protein because DNA contains phosphorus but protein do not. Similarly, virus grown on radioactive sulfur contains radioactive protein but not radioactive DNA because DNA do not contain sulfur. अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वायरस को दो मीडियम में ग्रो करवाया गया। ओके स्टूडेंट्स, वायरस को दो मीडियम में ग्रो करवाया। एक मीडियम जो था स्टूडेंट्स, अगर पहला मीडियम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वायरस को क्या किया, दो मीडियम में ग्रो करवाया। पहले मीडियम में आप देखोगे तो इसमें क्या डाला गया, इसमें मीडियम क्या था स्टूडेंट्स, आप देखोगे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट जो मीडियम था उसमें बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया गया। तो बैक्टीरियोफेज को जो ग्रो करवाया गया उस मीडियम में क्या था, सल्फर 35 था। ओके, रेडियो एक्टिव सल्फर जो कंटेन करता था 35। और दूसरा मीडियम की आप बात करोगे स्टूडेंट्स तो इसमें क्या ग्रो करवाया था, इसमें स्टूडेंट्स फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 था, ठीक है, P32 था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें कि पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है स्टूडेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप किसके अंदर पाया जा रहा है, डीएनए के अंदर पाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या चला जाएगा स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स तो सल्फर जो डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो सल्फर किस में पाया जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोटीन में। ओके, तो जो कैप्सिड है, जो बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड होता है स्टूडेंट्स, उसमें सल्फर होगा। ओके स्टूडेंट्स, the radioactive phases were allowed to attach E. coli bacteria. Then as infection proceed to viral coats were removed from the bacterial by agitating them by blender. The virus particles were separate from the bacterial by spinning them. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, या चलिए हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं पहले। अब ये बैक्टीरियोफेज देखोगे स्टूडेंट्स, तो ये बैक्टीरियोफेज में आपको रेडियो एक्टिव क्या लिया गया, सल्फर 35, ठीक है, रेडियो एक्टिव S35 लिया गया है, इसको लेबल किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटीन कैप्सूल को लेबल किया गया स्टूडेंट्स S35 मीन्स कि सल्फर 35 से। और दूसरे केस में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डीएनए को लेबल किया गया है P32, रेडियो एक्टिव P32 से, मीन्स कि फास्फोरस 32 से। ओके स्टूडेंट्स, तो फास्फोरस 32 यानी कि डीएनए की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है, ठीक है, वो डीएनए में पाया जाता है।
और सल्फर जो होता है वो कहाँ पाया जाएगा, प्रोटीन में। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन स्टेज में देखोगे तो क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच कर जाएगा बैक्टीरिया में। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये आपको क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। ओके स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में अटैच कर जाएगा। पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन स्टेज में बैक्टीरिया जो है अटैच किया। पहले इन्फेक्शन स्टेज में देखोगे स्टूडेंट्स तो आपका बैक्टीरियोफेज है वो कहाँ अटैच कर रहा है, बैक्टीरिया में। और ये क्या इंसर्ट कर दे रहा है स्टूडेंट्स, अपना जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दे रहा है बैक्टीरिया के अंदर में। यहाँ देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, अंदर डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कि ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल चला गया, लेकिन बैक्टीरियोफेज जो है अभी तक ही अटैच्ड है बैक्टीरिया से। पिक्चर को, प्रोटीन को हम लोग को सेपरेट करना है तो हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लेंडिंग करते हैं। ओके, जिससे कि ये आपका कैप्सिड जो दिख रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सिंपली एक टेक्निक स्टूडेंट जिसमें हम लोग मिक्सी करते हैं। आप ऐसा समझिए कि हम लोग मिक्सी कर रहे हैं। ठीक है, जब आप घर पे मिक्सी करते हैं तो क्या होता है कि हैवियर पार्टिकल्स जो होता है वो नीचे सेटल हो जाता है बॉटम में, और लाइट पार्टिकल्स उसके ऊपर में रहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डायग्राम से समझिए इसे। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, पैलेट में, तो पैलेट में क्या आ जाएगा, बैक्टीरियल सेल आ जाएगा स्टूडेंट्स। पैलेट में क्या आ जाएगा, बैक्टीरियल सेल्स। और सुपरनेटेंट में आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, सुपरनेटेंट हो गया। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल हैवी है तो पैलेट में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और सुपरनेटेंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कैप्सिड। नो रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी रेडियोएक्टिविटी नहीं देखा गया है। ओके, पायलट में कोई भी रेडियोएक्टिव नहीं देखा गया। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो रेडियोएक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में क्या डिटेक्ट किया, रेडियोएक्टिव 35। ठीक है, सुपरनेटेंट में S35 डिटेक्ट किया गया स्टूडेंट्स। सुपरनेटेंट में S35 को डिटेक्ट किया गया। इट मीन्स कि रेडियोएक्टिविटी कहाँ देखा गया, रेडियोएक्टिविटी कैप्सिड में देखा गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये हो गया आपका पैलेट और ये हो गया सुपरनेटेंट। तो रेडियोएक्टिविटी P32 डिटेक्टेड इन द सेल। अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल पार्टिकल्स है पैलेट में स्टूडेंट्स। पैलेट में बैक्टीरियल पार्टिकल्स है, तो बैक्टीरियल पार्टिकल्स में आपको क्या दिखा रहा है, रेडियोएक्टिविटी दिखा रहा है। ओके, P32 शो कर रहा है। इट मीन्स कि बैक्टीरिया, P32 किसका था स्टूडेंट्स, P32 जो था आपका सेल के अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि DNA जो है वो कंटेन कर रहा है फॉस्फोरस को। ओके स्टूडेंट्स, तो DNA जो है कंटेन कर रहा है फॉस्फोरस से। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है स्टूडेंट, इससे यही प्रूव हो रहा है कि DNA जो है स्टूडेंट्स वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, यहाँ पे देखिए नो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, और सुपरनेटेंट में कोई भी रेडियोएक्टिविटी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि DNA जो है, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल है। क्यों